नमस्ते। आज हम एक ऐसी कहानी की पड़ताल करेंगे जो सिर्फ मेरी या किसी और की नहीं बल्कि हम सबकी है। एक ऐसी कहानी जो इस जिंदगी के बाद भी जारी रहती है। हाँ, ये कहानी है हमारे कर्मों की और हमारे अगले जन्म की। कभी ना कभी अकेले में बैठकर ये सवाल तो सबके मन में आता ही होगा, है ना? कि क्या ये सब यहीं खत्म हो जाएगा? क्या मौत हमारी कहानी पर एक फुल स्टॉप लगा देती है? या फिर ये सिर्फ एक कॉमा है, एक छोटा सा पॉज, कहानी के एक चैप्टर के खत्म होने और दूसरे के शुरू होने के बीच का? सोचिए तो जरा, ये ख्याल ही कितना कुछ बदल देता है। अच्छा, तो इन बड़े बड़े सवालों के जवाब जानते हैं कहाँ मिलते हैं? सदियों पुराने हमारे एक ग्रंथ में, गरुड़ पुराण में। अब देखिए, इसे किसी मुश्किल किताब की तरह नहीं बल्कि एक गाइड बुक की तरह सोचिए। एक ऐसी गाइड बुक जो हमें जिंदगी और उसके आगे के सफर के राज बताती है। इसी ग्रंथ में ना एक ऐसे बुनियादी उसूल की बात की गई है जो हमारे पूरे वजूद को, हमारे होने को एक शक्ल देता है। एक ऐसा सिद्धांत जो एक धागे की तरह हमारे कल, आज और आने वाले कल को एक साथ पिरोता है। कमाल की बात यह है कि हम सबने इसके बारे में सुना है, पर शायद इसकी गहराई को कभी पूरी तरह समझा नहीं। और वो सिद्धांत है कर्म। कर्म मतलब, इसे ऐसे समझिए जैसे किसी खाली वादी में हमारी आवाज गूंजकर वापस आती है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे काम भी इस ब्रह्मांड में गूंजते हैं। और ये सिर्फ हमारे एक्शन नहीं है, नहीं, हमारी सोच, हमारे इरादे, हमारे मुंह से निकला हर एक शब्द, हर चीज का एक असर होता है, एक गूंज होती है। अब मोटे तौर पर देखें तो कर्म के दो रास्ते दिखाई देते हैं। एक है अच्छाई का रास्ता, दया, सेवा, सच्चाई, जो हमें रोशनी की तरफ ले जाता है। और दूसरा रास्ता, वो है धोखे का, गुस्से का, लालच का, जो अंधेरे की ओर धकेलता है। और ये कोई बड़े बड़े फिलॉसफिकल फैसले नहीं है, नहीं, ये तो वो छोटे छोटे चुनाव हैं जो हम हर दिन, हर पल करते हैं। तो सवाल ये है कि जब ये जिंदगी की यात्रा पूरी होती है तब क्या होता है? यहीं पर गरुड़ पुराण हमें आत्मा के एक बहुत ही अहम सफर के बारे में बताता है। एक ऐसा सफर जहां हर किए गए काम का हिसाब होता है। जरा कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि जीवन का अंत हुआ और आत्मा ने अपना अगला सफर शुरू किया। इस सफर में आत्मा को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखाई जाती है। वो खुद एक ऑडियंस की तरह बैठकर सब देखती है। हर छोटा बड़ा पल, हर काम, मन में आया हर एक ख्याल, सब कुछ स्क्रीन पर होता है। और फिर इसी के आधार पर एक बैलेंस शीट बनती है, अच्छे और बुरे कर्मों की। मतलब कुछ भी भुलाया नहीं जाता, कुछ भी नहीं। हमारी आत्मा को एक किताब की तरह समझिए और हम सब अपने कर्मों से हर रोज, हर पल इसमें एक नया पन्ना जोड़ रहे हैं। और कर्मों का यही लेखा जोखा, यही बैलेंस शीट तय करती है कि आगे की कहानी क्या होगी। नियम बहुत सीधा और साफ है, जैसा कर्म वैसा जन्म। लेकिन ये होता कैसे? मतलब क्या कोई लिस्ट होती है कि ये अच्छा काम किया तो ये मिलेगा, वो बुरा काम किया तो वो सज़ा मिलेगी? नहीं, असल में ये प्रोसेस उससे कई ज़्यादा नेचुरल और गहरा है। इसे सज़ा या इनाम की तरह मत देखिए, इसे देखिए एनर्जी के फ्लो की तरह, एक प्राकृतिक नियम की तरह। जिसने अपनी जिंदगी धोखे में गुजारी, उसे अगले जन्म में भरोसेमंद रिश्ते मिलना मुश्किल होगा। जिसने हर जीव पर दया दिखाई, उसे अपने अगले जीवन में करुणा और प्यार मिलेगा। जिसने ज्ञान बांटा, उसे सम्मान मिलेगा। और जो हमेशा गुस्से की आग में जलता रहा, उसका अगला रास्ता भी तो अशांति भरा ही होगा ना। अच्छा, अब तक हमने जो भी बातें की, अब आते हैं उसके सबसे सबसे जरूरी हिस्से पर। ये सारी कहानी सिर्फ मरने के बाद की नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस कहानी का असली पावर आज में है, इसी पल में। और सबसे बड़ी बात, सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि भविष्य कहीं लिखा हुआ नहीं है, कोई किताब नहीं है जिसमें सब पहले से तय हो। हम अपने हर एक कर्म से, हर एक चुनाव से, हर पल अपना भविष्य खुद गढ़ रहे हैं। हर सुबह एक खाली पन्ना है और हमारा हर फैसला उस पे लिखा एक नया शब्द है। हम सब अपनी कहानी के लेखक हैं और मजे की बात यह है कि कलम हमारे ही हाथ में है। तो फिर सवाल यही है, जब हमारी कहानी के पन्ने पलटे जाएंगे तो उसमें क्या लिखा मिलेगा? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, है ना? इस पूरी बातचीत का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इन बातों ने थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो इस चर्चा को औरों तक भी पहुंचाइए।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक और ऐसे ही दिलचस्प विषय के साथ।